उनको लालू पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नीतीश तक को बना लिया अपना नेता। हो सकता है कि चाचा चुनाव प्रचार भी जाके करें चिराग का। वो अच्छे से जानता है चिराग पासवान कि मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं अगर तेजस्वी यादव, तो उसका कारण नीतीश, भाजपा या कोई और नहीं है। उसका एकमात्र कारण लालू यादव। तो मुझे लगा कि ये सच नहीं है जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सच नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को नेता आया होगा, लेकिन सच्चाई है कि उपेंद्र कुशवाहा को नेता नहीं आया। यही अशोक चौधरी को दलित चेहरा के तौर पर उठा के ले आए कांग्रेस से, संटिंग में डाल दिए। आवश्यकता पड़ती है तो सामने खड़ा कर देते हैं कि डिफेंड करो ना। मैं दलित का बेटा हूं, मैं दलित का बेटा हूं। अरे आप दलित कहां है महाराज? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। 18 तारीख को बैठक को लेकर के एक बार फिर से बिहार की राजनीति गर्म है। बैठक से पहले 18 तारीख की बैठक से पहले एनडीए में भगदड़ की स्थिति मच सकती है, क्योंकि जहां साहनी से धोखा वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा को रोका। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमन जी हमारे साथ। नमन जी, उसमें अंडरस्टूड भी कुछ था क्या कि चिराग को मौका और चाचा को, लेकिन चाचा के पास भी तो गए। चाचा के पास वो तो कहने की बात है। देखिए कुछ चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। आप अगर ये कहिएगा जब कि नमन जी इस वक्त रात हो रही है, तो मैं केवल यही नहीं सुनता हूँ, मैं ये भी सुनता हूँ कि दिन नहीं जी। तो चाचा हैं तो चिराग नहीं हो सकते हैं, चिराग होंगे तो फिर चाचा नहीं हो सकते हैं। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत खुन्नस है। अगर राजनीतिक लड़ाई होती तो चाचा भतीजा का साथे बैठा बोलो, सत्ता के मद में एक दूसरे के गोदी में बैठता, कभी चाचा गोदी में, सब गिला शिकवा भूल के गोदी में अपना दुलार से दूध मलाई खीर खाया जा रहा है। सत्ता के लिए कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों को पता है कि भाजपा दोनों के लिए दोनों हाथ में लड्डू ली हुई है और आइए फिर भी दोनों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा दोनों को साथ में देना चाह रही है। लेकिन चिराग पासवान को तो वैल्यू ज्यादा नजर आ रहा है। आपको देखिए एक सप्ताह के अंदर गृह राज्य मंत्री का 2 बार मुलाकात। इसमें कोई शक नहीं है कि चिराग पासवान का सितारा काफी बुलंद है, अभी और बुलंद होते जा रहा है, और बुलंद होते जा रहा है। भाजपा बिहार में 2024 में चिराग पासवान के माध्यम से जो 15%, 12% जो दलित और पिछड़ा का वोट बैंक एकजुट करने की कोशिश कर रही है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है चिराग पासवान। भाजपा को ऐसा लगता है कि चिराग पासवान के साथ एक फेस वैल्यू का वोट भी जुड़ा है हाल के वर्षों में, खासतौर पर 2020 के चुनाव के बाद से जब वो सड़कों पर उतरे, तो उसे भी भाजपा अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है और उसका एकमात्र माध्यम है चिराग का चेहरा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान के चेहरे पर भाजपा 2025 का चुनाव भी लड़ सकती है। आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात जी जी जी। 24 का चुनाव सम्राट चौधरी, आरसीपी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, अपने दल के कई नेता, इनको छोड़कर सिर्फ चिराग के चेहरे पर लड़ सकते हैं, क्योंकि उसे पता है कि नीतीश का ये आखिरी टर्म है। भाजपा नीतीश को इसके आगे नहीं जाने देगी राजनीति में बिहार की। जो नजर साम दाम दंड भेद जो उपहार जो देना पड़े, चाहे उप प्रधानमंत्री भी बनाना पड़े, भाजपा नीतीश कुमार को बिहार से अलग करेगी। बिहार में नहीं रहने देना, बिहार में नहीं देना, क्योंकि भाजपा का खेल नीतीश बिगाड़ते हैं। भाजपा कई बार साबित हो गया है कि लगातार हम लोग कहते हैं कि चाणक्य की नीति अमित शाह की बिहार में आके फेल हो जा रही है। मुस्लिम वोट कोई काटे ना, भाजपा को फर्क नहीं पड़ता। हिंदू में डिवाइड होगा तो भाजपा को दिक्कत होगी निश्चित तौर पर, और हिंदू में भी मतलब वो वोट जो भाजपा बड़ी आसानी से गाय राष्ट्रवाद राम हिंदू करके अपने पाले में कर लेती है, उस वोट बैंक में एक शुरू से ही रहा है कि यादव इस वोट बैंक में नहीं घुसते हैं भाजपा के लिए। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब बात केंद्र की होती तो यादव भी मोदी के साथ खड़े जाते हैं। क्यों नहीं होंगे? यादव समाज के कई नेताओं को मोदी अपने आसपास रखते हैं। बिहार से रिप्रेजेंटेशन भी दिया था। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव को उतने दिनों प्रभार बना कर तो भाजपा ने रिवॉर्ड भी किया है यादवों को। अब आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि रामकृपाल को बनाया तो हटा भी तो दिया, नंदकिशोर यादव कहाँ फेंका है कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इनका समय हो गया। रिपीट कर अब नए चेहरों को मौका देगी। मतलब दलित का उत्थान का मतलब खाली मांझी जी का उत्थान है, रत्ने सदा नहीं थे। एकदम यहाँ मांझी एक्सपोज हुए वही नीतीश भी एक्सपोज हुए हैं
कि 5 टर्म से अपने सजा जीत के आ रहे थे तो नीतीश कुमार उनको कुछ नहीं पूछने गए। आज उमेश कुशवाहा को खड़ा कर दिया गया उपेंद्र कुशवाहा के समानांतर में। कल तक उमेश कुशवाहा को पूछता था, वो पूछता नहीं था। आज रामेश्वर महतो को उठाकर नीतीश कुमार सामने ढाल बना दिए हैं कि सम्राट चौधरी कुछ भी करेगा तो रामेश्वर महतो को सामने कर देंगे। कल तक रामेश्वर महतो को पार्टी से निकालने की तैयारी चल रही थी। यही अशोक चौधरी को दलित चेहरा के तौर पर उठा के ले आए कांग्रेस से, संटिंग में डाल दिए। आवश्यकता पड़ती है तो सामने खड़ा कर देते हैं कि डिफेंड करो ना। मैं दलित का बेटा हूँ, मैं दलित का बेटा हूँ। अरे आप दलित कहाँ है महाराज, आप दलित कहाँ है? राजनीति और पत्रकारिता के कुछ तकाजा में कुछ चीजें नहीं बोल सकता जी। आप दलित नहीं है, आप नहीं है दलित। आप किसी भी आयाम में इस देश के लोकतंत्र में, संविधान में जो धाराएं हैं उस आधार पर दलित बन जाते हैं, वरना ना तो आप धन से, बल से, जन कहीं से दलित नहीं है, आप तो सवर्ण की कैटेगरी में। लेकिन नमन जी एक बात जो अभी खटका, खास करके 18 तारीख की बैठक को लेकर के, जहां पर चिराग पासवान अगर हल्ला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि चिराग पासवान बाहर है। ये नित्यानंद राय मिलने के लिए गए, जेपी नड्डा का चिट्ठी आया, सब उन्होंने शो किया, बहुत जोर शोर से उनके कार्यकर्ता करते। लेकिन पशुपति कुमार पारस जो है केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए में ऑलरेडी बने हुए, उनको जब बुलावा जाता है तो इतना ज्यादा तामझाम से क्यों ये मीडिया में शो किया जा रहा है कि हमको बुलावा है? यानी कहीं कोई शंका थी क्या? एक बहुत अच्छी परिस्थिति में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उससे शायद समझने में आसानी हो जी। एक कहावत भी अंग्रेजी में है कि यू कैन नॉट फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। टूटे तब तो कोई बनाए जी, बिना टूटे आप कैसे बनाएगा किसी चीज को? ना पशुपति पारस गलती कर रहे हैं, ना भाजपा उनसे गलती करवा पा रही है। चिराग पासवान की राजनीति के समक्ष पशुपति को ज्यादा अनुभव भी है, तो चिराग पासवान कोई पत्ता फेंकते भी फंस जाए चाचा, नहीं फंसते हैं। वो चालाक सीजन पॉलिटिशियन है वो। मैंने जब बंद कमरे में उनसे बातचीत की थी तो मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि बिहार में दरअसल लालू नीतीश के बाद एक और बड़ा चेहरा है, तो वो पशुपति पारस है। हमने कभी उन्हें उस तरीके से राजनीति करते नहीं देखा, अवसर नहीं मिला। हमेशा अपने बड़े भाई के साये में राजनीति की। अगर उनको अलग से जगह मिलता तो ये भी बड़ा नाम बना सकते थे, इनमें भी वो राजनीतिक कैपेसिटी थी। आप देखिए कि जिस जगह पे भाजपा को पता था कि वो हारने वाली है, फिर भी कर्नाटक चुनाव में प्रचार करने के लिए इनको बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन करके इनको विश किया जन्मदिन का। कहाँ इनको स्पेस नहीं मिल रहा है? एक मंत्रालय ऐसा दिया हुआ है जिस मंत्रालय में बिहार में अच्छा काम भी हो रहा है। पशुपति पारस ने कहीं भी मोदी को ये चांस नहीं दिया कि वो उंगली रख के बोल सके कि यहाँ आपसे गलती हुई, और सीधे तौर पर मन से घोषणा कर दिया कि हम जब तक जीवन है एनडीए के साथ। अब बताइए, अब यहाँ एक हम कहावत, इसी बात पे कहावत बोल रहे हैं, एक सिनेरियो बता रहे हैं। अक्सर गांव देहात में जब शादी ब्याह सेट होता है, शादी दो ही कारण से होता है। या तो बेटा का नौकरी लग गया है, ज्यादा दिन रुकेंगे तो कहीं भागे कर लेगा, दहेज कर जाएगा, या घर में कोई बूढ़ा लड़का होता है कि मैंने इनके जाने से पहले कर ले, इनके जाने से पहले कर ले। कई बार होता है क्या कि बूढ़ा के वजह से ब्याह तो सेट कर दिया जाता है, लेकिन बूढ़ा बीच में लटक जाते हैं, कार्यक्रम के बीच में भी तभी आगे खिसक जाता है। तो आप उस स्थिति में उस घर के मालिक या उस घर के लोगों की मनोस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें बारात भी सजाए रखनी है और यहाँ बुजुर्ग का भी इधर वाला व्यवस्था भी रखना है, जाने वाला भी, चूंकि दोनों को मिला के चलना है। भाजपा दरअसल यहीं फंस गई आके। भाजपा के लिए पशुपति पारस उसी बुजुर्ग की तरह की जिसकी खुशी के लिए सब कुछ किया, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, लेकिन आपको पता है कि आप इससे बचा नहीं सकते, और दूसरी तरफ चिराग से ब्याह भी करना है, तो मजबूरी है। चिराग उभरते हुए हैं, आप बहुत खुश भी नहीं हो सकते हैं, आप बहुत दुखी भी नहीं हो सकते हैं, आप दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। और इसका रास्ता था, वक्त रहते हमने कई बार विश्लेषण के माध्यम से समझाया था, रास्ता ये था कि दोनों को बिठाकर बात कर ले। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये बात चिराग पासवान ने भी पत्रकारों की बैठक में कहा था, मुझसे व्यक्तिगत तौर पर भी चिराग पासवान ने कहा है, ये बात मैंने भाजपा की तरफ से वेरीफाई की है। भाजपा का कहना है, अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का, कि ये दोनों की राजनीतिक लड़ाई नहीं है, इन लोगों का पारिवारिक लड़ाई है। और पारिवारिक लड़ाई में एक राजनीतिक व्यक्ति इंटरफेयर करेगा तो अपना फजीहत ही कराएगा। इसी से बीजेपी ने छोड़ दिया है। 2 गोतिया लड़ रहा होगा, वकीलों जल्दी केस नहीं उठाता है जी, क्या लड़ रहा है, कल फिर एक हो जाएगा, एक बार पटेगा वकील का, तू ही लड़ा रही से, हाँ यही धारापति लड़ रहा जी, केस कर रहा। आज हुआ ना, आज तो हुआ ना, मतलब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में लड़ाई लगवाने वाले ललन सिंह, देखिए सीबीआई के सामने ही पलट रहे हैं, सब उन्हीं का किया हुआ है। अब कल पलट गए कि नहीं हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। ये होता है, इसलिए मीडिएटर तो नहीं बच कर आना चाहिए। मीडिएटर भाजपा और नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा कद है कि वो
इस मामले में फंस कर बिहार में अपनी भद नहीं पिटवाएगी। वो जानती है कि चीज़ें विधिवत ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बीच में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको टाइमलाइन की तरह याद रहनी चाहिए। चिराग पासवान का घर खाली कराना, उपचुनाव में चिराग का बागी होकर लड़ाई चुनाव लड़ना, तारा प्रोसेस में भाजपा का इस बात को रियलाइज़ करना और उपचुनाव से पहले दोबारा उनको बुला लेना अपने साथ, और इनका चले भी जाना, स्वेच्छा से चले भी जाना। जब जब भाजपा खोजी है खड़े रहे एक पैर तो चिराग पासवान एक बिल्कुल आपने सही कहा, एक पैर पर खड़े रहे। चिराग पासवान इज ट्राइंग टू बिकम अ हार्ड टू इम्प्रेस मिस्ट्रेस, लेकिन वो अच्छे से जानते हैं कि ये कहानी का हैप्पी एंडिंग भाजपा के साथ ही हो सकता है चिराग पासवान का, और कोई हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकता है। चिराग पासवान अगर महागठबंधन की तरफ एक कदम भी बढ़ाएंगे, हालांकि आई एम श्योर कि वो कभी नहीं बढ़ाएंगे, मनोस्थिति में समझ चुका हूँ चिराग पासवान की, वो नहीं जाएंगे जी। वो अपने कैरेक्टर और अपने राजनीति को लेकर इतना कॉन्शियस हैं कि हमने क्रिकेट मैच खेला था, आप भी हमारे साथ थे उस मैच में, हम लोगों ने चिराग पासवान के खिलाफ एक मैच खेला था। चिराग पासवान को कई बार लोगों ने कहा कि आप एक बैट खेल लीजिए, एक बॉल खेल लीजिए, वो नहीं उतरे ग्राउंड में। ऐसा नहीं कि उतरना नहीं चाहते थे, वो इसलिए नहीं उतरे कि उन्होंने बहुत सारे मीम्स देख रखे थे कई विधायकों सांसदों के, फुटबॉल मारे में घुलट गिले, बैट कहीं कहीं कुछ ऐसा ही ना हो जाए में ले गिर गए नाच के, ये मीम ना बन जाए। वो इतने कॉन्शियस है, तो जो व्यक्ति अपनी राजनीति को लेकर इतना कॉन्शियस होता है, जबकि पूरे मैच के दरमियान स्टेडियम में रहे लेकिन नहीं गए। पिता की मृत्यु हुई और एक डॉक्यूमेंट्री शूट हो रहा है, उन्होंने कहा कि नहीं मैं देखो मेरा बाल ठीक है कि नहीं, तो मतलब वो आदमी बहुत कॉन्शियस है, परफेक्शनिस्ट है, ये भी कह सकते हैं आप। और वैसी स्थिति में वो इतने हल्के फैसले नहीं लेगा। वो जानता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहे हैं, वो अच्छे से जानता है चिराग पासवान कि मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं अगर तेजस्वी यादव, तो उसका कारण नीतीश, भाजपा या कोई और नहीं है, उसका एकमात्र कारण लालू यादव। लालू यादव पर चारा घोटाले का आरोप नहीं लगता तो तेजस्वी यादव बिहार के सीएम 2020 में ही होते जी, शायद उससे पहले बन जाते। और आज अगर वो नहीं बन पा रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण है कि तेजस्वी खुद समझ नहीं पाते हैं कि पिता की तस्वीर रखे कि नहीं रखे, नहीं रख, पिता को साथ लेके चले कि नहीं चले। गुड़ खाइए गुलगुला से परहेज की जनता पकड़ लेती है। यादव जितना बेवकूफ है, समझ नहीं रहा है कि जो लालू यादव का नहीं वो मेरा होगा। सच्चाई यही है, इससे आप लाख नज़र चुरा लीजिए, आप जिस तरीके से इस चीज़ को समझाने की कोशिश कीजिए, सच्चाई यही है कि बिहार के दलित पिछड़ों सब ने लालू यादव का बैकअप अपना खोज लिया है। लालू यादव ने तो ईमानदारी से दलितों पिछड़ों सबको आवाज देने का कोशिश किया, लेकिन अब दलित ने इतने तेज हो गए हैं आप पिछड़े कि उन्होंने अपना नेता बदल लिया, लोकल हाइपर लोकल नेता खोज लिया। हमारा नेता मुकेश सहनी, हमारा नेता माझी, हमारा नेता चिराग पशुपति, हमारा नेता कोई और चंद्रवंशी, पृथ्वी माली, यहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी तक चलेगा। उनको लालू पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नीतीश तक को बना लिया अपना नेता। तो ये समझिए कि जनता भी मौका परस्त है, केवल नेताओं पर आरोप लगाना नहीं होगा, जनता भी है, जनता भी मौका परस्त है, जात देखकर वोट करती है। लोग मीम बनाते हैं कि अरे भाई आप दामाद थोड़े खोज रहे हैं, नेता खोज रहे हैं जी, अपने जाति में क्या खोजते हैं। लेकिन फिर भी आप जानते हैं भैया ये बात कि जनता जात देखकर ही वोट करती। बिहार में तो निश्चित तौर पर। और प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, हालत खराब है, हर दिन फीडबैक ही आ रहा है। प्रशांत किशोर जनता पे गुस्सा हो रहे हैं, हमें पता है कि हम जाए जनता के वोट दबा लोग जी, हम लास्ट में जाति पर ही बात आ ही जाती है। हमारो जात आखिर गिनाइए दो लोग बिहार में। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम सवर्ण में गिनाई रही, लेकिन हमारे के बना दो लोग सवर्ण, ये चर्चा करवा दो लोग मार्केट, ये है। लेकिन बीजेपी से चिराग की नजदीकियों के कारण ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ जहर का घूंट पीकर भी एक संभावना बनी हुई है कि बिहार मुख्यमंत्री चिराग पासवान आगे आने वाले दिनों में बन सकते हैं। जरूरी थोड़ी है, गाय को दूहने के पहले दिन बादशाह सटा दिया जाता है, फिर हटा दिया थोड़ी 10 लीटर दूध पीता है, फिर हटा दीजिए, बस हो गया। चिराग पासवान को आगे कीजिए, जनता एक्साइटेड होकर टूट पड़ेगी, चिराग पासवान पीछे, भाजपा का काम हो जाने के बाद फिर भाजपा का सिंह, वो देखिए वो आगे खेल है, वो तो होना है, वो तय है। वो अब बीजेपी बिहार में गलती नहीं करेगी दूसरे पार्टी के सीएम को, नहीं निश्चित। नीतीश ने वो जख्म दिया है कि भाजपा 10-20 साल तक आने वाले उस जख्म को नहीं बुला अपने से खुरेच के रखेगी जिंदा। याद रहे नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ धोखा नहीं किया है,
भाजपा को एकदम समाप्त करने की स्थिति में आ गए थे। भाजपा अगर जिंदा है आज तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के वो क्या बोलते हैं उसको, अडेप्टेशन की, राजनीतिक अडेप्टेशन, पॉलिटिकल अडेप्टेशन। लेकिन 18 तारीख की बैठक में साहनी और उपेंद्र कुशवाहा, हाँ ये बड़ी बात है, ये वाकई अनएक्सपेक्टेड है। मतलब साहनी का तो मैंने कहा ही था आपसे, साहनी लगातार आप देख रहे हैं कि लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। साहनी पॉलिटिकल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, नहीं होता कि लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को इतने जोर शोर से शामिल कराया गया। आज उपेंद्र कुशवाहा कहाँ नजर नहीं आ रहा। लड़ाई से पहले देखिएगा कि पहलवान पूरा एकदम चाल ठोकता है। मुकेश सहनी वही कर रहे हैं, मुकेश सहनी नहीं कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी देखिए हर जगह घूम के बिहार में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं भाजपा को कि देखो हम हैं। लेकिन अब यहाँ कुछ चीजें समझनी बहुत आवश्यक है जी। सबसे बड़ी बात, पहले मुकेश सहनी शुरू करते हैं, फिर हम उपेंद्र कुशवाहा पे आ जाएंगे। मुकेश सहनी से धोखा, भाजपा ने तो मुकेश सहनी से धोखा ही किया है ना। कब धोखा नहीं किया? उठा के देखिए, चारों विधायक को तोड़ने की कोशिश पूरी तरह से तोड़ दिया, मंत्री पद से हटा दिया, अंतिम समय में बंगला से भी निकल गए। अगर मुकेश सहनी तेजी से 18 की राजनीति शुरू करने वाले व्यक्ति ग्रो किए तो उसमें उनके समाज का बड़ा योगदान है निश्चित। मुकेश सहनी अपने समाज को छोड़कर नहीं चल सकते हैं। मुकेश सहनी ने अपने समाज के लिए आरक्षण की मांग की, भाजपा ने उसको माना, मुकेश सहनी चले गए गठबंधन में। अब भाजपा उसको पूरा नहीं कर रही है तो धोखा 1-2 हो तो मान ले, पूरा लेयर ऑफ धोखा है और इसकी वजह से मुकेश सहनी वहां फंस जाते हैं। तो मुकेश सहनी क्या चाहते हैं कि भाई हम 2 या 3 सीट पर नहीं लड़ेंगे। एक और बात आपको बता देते हैं जो मतलब आज कंफर्म हुई है, ये तो तय था, मैं तो कह रहा हूँ था कि मुकेश सहनी नहीं जाएंगे, उनको न्योता नहीं आएगा, ऊपर से न्योता था, अंदर से मेरे कोई लेटर वेटर बात नहीं थी। मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि हमें भाजपा हारने वाली सीट दे रही है, ये आज कंफर्म हुआ है। मुजफ्फरपुर नहीं देगी, क्या देगी क्या नहीं, तो मुजफ्फरपुर था शुरू से, मुजफ्फरपुर वाला तो पेज, कहने का मतलब कि हाजीपुर का पेज फंसा हुआ है, मैं आऊंगा उस पर भी। हाजीपुर का पेज फंसा हुआ है, पशुपति पास कर रहे कि मैं तो लड़ रहा हूँ, हर स्थिति में लड़ेंगे। तो आप दोनों नहीं ना कह सकते हैं, आप ये भी नहीं कह सकते कि हम भाजपा के साथ मरते तो हम पर रंग रहेंगे, अगर भाजपा चिराग को देगी तब लड़ेंगे जी, ये संभव नहीं है। ऑटो डिसॉल्व हो जाता है क्लॉज, इफ दिस देन दैट। अगर आप भाजपा के साथ ईमानदारी से बिना शर्त के हैं तो फिर ये शर्त कहाँ से आई कि मैं तो लड़ ही रहा हूँ, तो फिर बिना शर्त की बात कहाँ हुई, बिना शर्त की कहाँ हुआ। तो यही बात है, उतने समझदार नेता है कि उनके मुंह से निकल गया तो निकल गया, अब वो उसको करेक्ट करेंगे। और निश्चित तौर पर आप चिराग पासवान को लड़ते देखिएगा, हो सकता है कि चाचा चुनाव प्रचार भी जाके करें चिराग का। चीजें कल तक साथी ना, चूंकि राजनीति में सब संभव, कल तक तो साथी थे ना, निश्चित कल तक तो एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे थे। अब आज 2 साल के लड़ाई में आप इतना थोड़ी इंडिया पाकिस्तान जब मिल सकता है, बैठ के बात कर सकता है, तो चर्चा बदल जाएगा। अब भाई मेरा दुबई में रहता है, बोलता है कि मेरा सबसे फेवरेट जो मैंने हजाम हिनाई है वो पाकिस्तान का है। अब उससे जब 6 महीना कटवा ली तब पता चला। कहीं ना कहीं मतलब चीजें जब आप बड़े स्तर पर आते हैं, बड़ा लाभ का बात होता है, तो छोटी छोटी चीजों को गौन किया जाता है। ये तो यहाँ खत्म कर देते हैं, मुकेश सहनी वाली बात में खत्म कर देते चीजें। मुकेश सहनी ने ये तय कर दिया है कि मुझे हारने वाली सीट नहीं चाहिए। मतलब ये बात जान लीजिए भैया, जब ये बात मुझ तक आ गई तो मतलब ये तय है कि सीट को लेकर बातचीत मुकेश सहनी की भाजपा से चल रही थी। कुछ मामलों को लेकर, कुछ बातों को लेकर पेच फंसा हुआ है। और मुकेश सहनी क्यों जाए 18 के बैठक में, या भाजपा उनको किस मुंह से बुलाएगी? अभी तो साले भर पहले तो जख्म दिया था और फिर अब सीटों को लेकर समझौता नहीं हो रहा है, तो दूध के जल से छाछ फूंक पीबे करेगा, निश्चित भी नहीं। मुकेश सहनी क्यों जाएंगे तो उसको पता है कि भाजपा बुला लेगी उसको। देखिए मुकेश सहनी भी हमारे साथ आ गए, हाँ। एक दिन गए उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा भी हमारे साथ आ गए जी। और आज क्या हुआ, आज तो न्योता नहीं दिया गया उपेंद्र कुशवाहा को अभी तक। सबसे बड़ी बात ये है कौन पोस्ट चिट्ठी आ रहा है कि सबका पहुंच गया, उनका ही भी नहीं किया। ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ अब देखिए यहाँ कुछ डिस्कस करना पड़ेगा हमको, क्योंकि उपेंद्र जी डायरेक्ट तो हम लोग पूछ नहीं सकते कि भाई क्या नहीं मिला, क्या ना मिला। यहाँ एक बड़ा सिनारियो हो सकता है कि भाजपा इतने दिनों में ये रियलाइज की हो कि अगर उपेंद्र कुशवाहा आ जाएंगे तो नीतीश कुमार के लिए लगभग रास्ता बंद हो जाएगा। और नीतीश कुमार के लिए एक रास्ता हम लोग बराबर चिराग का तो रिप्लेसमेंट अच्छा है वहाँ जी, इंस्टेंट रिप्लेसमेंट। कह रहे भाई कोलगेट नहीं है तब स्टूडेंट वे दे दो। लेकिन अब एकाएक अगर उपेंद्र कुशवाहा रहते हैं तो फिर नीतीश कुमार के लिए तो रास्ता बंद ही रहेगा। दूसरी बड़ी बात हो सकती है कि सम्राट चौधरी को जिस तरीके से भाजपा ने आगे किया है,
भाजपा शायद जनता को मिक्स्ड संदेश नहीं देना चाहती है, मिक्स्ड संदेश जी। कि भाई उपेंद्र कुशवाहा भी हमारे साथ है तो उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा समाज जुड़ जाओ। शायद एक ही प्रोजेक्शन करके चलना चाहती है कि एक समाज का एक नेता है तो एक नागमणि आरसीपी तक नहीं थे, नागमणि भी तो आ गए विरोध में आरसीपी नहीं थे जी। ये बड़ी बात है कि शायद हो सकता है कि एक ही चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आरसीपी सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं, ये मैं नहीं दावे के साथ नहीं कह रहा हूं, ये लेकिन ये संभावना है, मैं बता रहा हूं कि चल सकता है ये दिमाग में भाजपा के नेताओं के कि भाई हम जनता को कंफ्यूज क्यों करेंगे, दो कुशवाहा नेता, 3 कुशवाहा नेता, 4 कुशवाहा, क्यों एक ही रहे सामने, बाकी लोग उनके पीछे। लेकिन इसके चलते उपेंद्र कुशवाहा से को न न्योता देना ये बहुत बड़ा विस्फोटक कदम हो जाएगा। और आप एक बात जान लीजिए भैया कि मतलब ये जब हम बोल रहे हैं तो इस बात को भी हम बहुत गंभीरता से कह दें कि उपेंद्र कुशवाहा के सीटों की डील भाजपा से हो गई है, संख्या को लेकर आगे पीछे चल रहा है मामला, लेकिन कई सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव की तैयारी कर चुके हैं शुरू। ऐसी स्थिति में अगर न्योता नहीं आया है तो ये बड़ा कंफ्यूज, तब तो अंदर समझिए कि फिर घमासान वाली बात है, कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। हो सकता है कि ये बहुत बड़ी एक गलती हो सकता है कि लेटर उनके पास पहुंचने वाला हो, लेकिन जब सभी लोगों को पहुंच गया, जब चचा पारस, चिराग, मांझी सबको आ गया तो ये बहुत बड़ी, तो ये लेटर कोई डाक से थोड़ी जा रहा है। जब इनको न्योता एक तरह से आ गया तो ये न्योता इनको भी मिलना चाहिए, और नहीं अगर आया है, अगर कल तक नहीं आया न्योता तो समझिए कि कुछ बड़ा बात है। देखिए आपको याद होगा भैया, हम लोगों ने तीसरे मोर्चे की बात की, 1 महीना पहले हम लोग ने कहा उपेंद्र कुशवाहा के जितने भी प्रवक्ता हैं, आप उनसे जब डिबेट में भी बात करते हैं तो नीतीश के खिलाफ तो बोल रहे हैं जी, एनडीए के पक्ष में भी कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन वो एनडीए का हाथ पकड़ के नहीं चल रहे हैं उस गठबंधन, उस डिबेट में भी वो मोदी का हाथ पकड़ के नहीं चल रहे हैं। हमने इधर मैंने महसूस किया है, ये बहुत मतलब बहुत मैंने अनुभव जो किया वो मैं समझा रहा हूँ। मैंने कई दिन अलग अलग जॉनराज में ट्वीट करते हुए देखा है उपेंद्र कुशवाहा को, कभी पूरा प्रो मोदी, कभी हल्का फेवरिज्म ऑफ मोदी, कभी साफ मोदी से बिल्कुल अलग। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा 2-3 रास्ते पर चल रहा है, रास्तों पर एक साथ चलने की कोशिश, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं बैकअप बना के चलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी भी राजनीति बहुत जगमगाई है बीच में, और इस बार दोबारा जब नाव बनाए हैं तो इस बार वो नहीं चाहेंगे कि फिर डूब जाए, या मेरी गलती से या किसी गलती से, एक कदम फूक के चलना है। अब बहुत फूक के कदम चल रहे हैं, और तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को हम कभी भी बिहार में नकार नहीं सकते हैं। बिहार समेत देश में तीसरा मोर्चा किसी भी वक्त बन सकता है। समुद्र मंथन में जौहर निकालने गया नहीं था लोग, गया तो मोतिया भूषण अमृत निकालने गया, अब वो निकल गया तो अब उसका तो मंथन के क्रम में वो भी निकल गया, तो उसका उपाय तो कुछ करना ही ना पड़ेगा। अब बिहार में 2 बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है देशव्यापी, एक एनडीए 30 दलों का बुलाहट के साथ, एक उधर चल रहा है महागठबंधन का। इसमें अगर निकल जाए तीसरा मोर्चा, जहर निकल जाए इसमें से, तो उसको भी तो विस्पान, उसका भी तो कोई करेगा ना जी, निश्चित तौर पर कोई शंकर जी की तरह उतर के किसी को उसको भी हलाहल गटकना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उपेंद्र जी वही हलाहल गटकने की तैयारी में हो। अगर कल तक नहीं आता है उनको बुलावा तो निश्चित तौर पर माना जाएगा कि एनडीए में भी सब ठीक नहीं चल रहा है। एक बहुत हल्की बात भी बोल दूं यहाँ पे, ये भी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जितनी शर्तें रखी गई हों उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने ही ये बात कही हो कि पहले आप मेरी शर्त पर फैसला कर लीजिए, सीटों को लेकर फैसला कर लीजिए, उसके बाद मुझे न्योता दीजिए। फिलहाल 18 को मुझ पर बाध्यता मत डालिए कि मैं आपकी बैठक में आऊँ। लेकिन फिर भी ये बहुत हल्की बात लग रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उस मंच पर मौजूद रहना चाहेंगे, क्योंकि चिराग पासवान के साथ यही बात हो रहा था कि सीट का नहीं तय हो रहा है, इसके कारण से बात है कि मतलब आप जब नीतीश से अलग हुए तो आपने मुलाकात की थी ना, आप तो गए थे अपने नेताओं को लेकर, सबको लेकर, अमित शाह से मुलाकात करने, जेपी नड्डा से मुलाकात करने, काफ़ी सहजता से बातचीत भी हुई थी। ये भी खबरें आई थी कि इन सब सीटों पर तैयारी आप शुरू कर दीजिए। तो ऐसे में जरूर कुछ ना कुछ बात है जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा का पेंच फंस रहा है। मुझे लगता है कि अभी जब हम विश्लेषण कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हम सपना देख रहे हैं। मुझे लगा कि ये सच नहीं है, जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सच नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को न्योता आया होगा, लेकिन सच्चाई है कि उपेंद्र कुशवाहा को न्योता नहीं आया। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई ना कोई अंदरूनी बात जरूर है। ऊपर से बता पाना
कि एग्जैक्ट बात क्या है, संभव नहीं है। हमने जो 3-4 संभावनाएं बताई हैं इनमें से कोई एक हो सकता है। हालांकि जब न्योता अगर आ जाता है उनको तो बातें तो यही कही जाएंगी कि पहुंचने में देरी हो गया होगा, पहुंचने में देरी हो गया और सीट का बात तय ही है। हो तो सकता है फिर कि उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर नित्यानंद जी को देना हो, नित्यानंद जी समय नहीं मिल पा रहा होगा या वो नहीं मिल पा रहे होंगे, ये एक बहाना किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई यही है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला तो हो गया है। धन्यवाद नमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर एनडीए की जो 18 तारीख की बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। वैसे में एनडीए के घटक दलों को अगर अभी तक पूरी तरह से सभी घटक दलों को न्योता नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से मुकेश सहनी को लेकर के यह दावा किया जा रहा था कि एनडीए में आने वाले हैं, उपेंद्र कुशवाहा तो चले गए थे, लेकिन जब चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा था कि सीटों को लेकर के मामला फंसा हुआ है और चाचा पारस के साथ जो तनातनी, इन तमाम बातों के बावजूद जब चाचा को और भतीजा को न्योता मिल गया है और मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा को जब नेता नहीं मिला है तो इसका क्या कुछ असर होगा 18 तारीख की बैठक में देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पंचनामा में हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।